वीडियो देखने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई कहानियां वक्त पर देख सके। एक दिन हुमा ने बात करते हुए कहा, इंसान असल में तब तक मुहज़्ज़ब रहता है जब तक इसे सही मौक़े ना मिले। मौका मिलने पर लोग अपनी असल फितरत दिखा देते हैं। इसी दौरान ज़िबोन ने भी अपनी एक दिलचस्प कहानी सुनाई। वो किसी नए मेहमान के साथ एक तजर्बा कर रही थी जिसे वो पहले नहीं जानती थी। एमन ने हैरत से कहा, वाह, ज़िबोन ने वाकई कुछ नया सीख लिया। ज़िबोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तजर्बा इसके लिए दिलचस्प और सबक आमोज़ रहा। अगली सुबह वो मेहमान के बारे में बातें कर रही थी और सबको हैरानी हो रही थी कि कैसे एक रात ने इतनी सारी बातें सिखा दी। हुमा ने कहा, जब सामने एक नया शख्स होता है तो वाकई चीज़ें मुख्तलिफ लगती हैं। ज़िबोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर तजुर्बे से कुछ नया सीखती हूँ और ये ज़िंदगी के लिए अहम है। अगली सुबह मैंने देखा कि सब किचन में नाश्ता कर रहे थे। हुमा और सदुफ ने पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, अब बेहतर हूँ। सदुफ हंसते हुए बोली, हमारी भी किस्मत बच गई है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। हुमा ने पराठा देते हुए कहा, अब नए मौक़े के लिए तैयारी करनी होगी। सुबह की धूप धीरे धीरे खेतों में फैल रही थी और मैं ज्वार के खेत में बैठकर चारा काट रहा था। हवा में ताजगी और मिट्टी की खुशबू थी जो दिन की शुरुआत को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। हुमा और सदुफ किचन में नाश्ता तैयार कर रही थीं और कभी कभार बाहर झांक कर मुझे देखती रहती थीं। साहिर, जो हमेशा की तरह चारा काट रहा था, मेरे पास आया और हंसकर बोला, जनाब आज भी मेहनत का मज़ा ले रहे हैं? मैंने मुस्करा कर कहा, जी, मेहनत करने में भी खुशी है। साहिर ने आहिस्ता से कहा, आपको पता है हमारे घर की ख़वातीन कितनी ज़हीन और तेज़ है, हर एक उम्र में अपनी काबिलियत दिखाती है। ये छोटे छोटे तजर्बे ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हर किसी को सीखना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि वाकई ज़िंदगी में हर लम्हा सबक आमोज़ होता है, चाहे वो तजर्बा छोटा हो या बड़ा, हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है। इस दौरान हुमा ने नाश्ता लेकर खेत के किनारे आकर कहा, नवाबादे, आज का दिन भी शुरुआत के लिए बेहतरीन है। कुछ मज़ेदार पराठा बनाया है? मैंने पराठा लेते हुए कहा, शुक्रिया हुमा, वाकई ये दिन खुशगवार लग रहा है। सदुफ ने मजाक करते हुए कहा, हुमा अब भी कभी खेत में काम करें, मज़ा आएगा। हुमा ने हंसते हुए कहा, सदुफ अपने हमें काफ़ी मेहनत करने का सबक सिखा दिया, मगर खेत की खुशबू वाकई दिल को खुश कर देती है। मैंने सोचा कि वाकई मेहनत और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम भी ज़िंदगी को दिलचस्प बना देते हैं। हर काम में एक खुशी छुपी होती है और हर तजर्बा हमें बेहतर इंसान बनाता है। चंद लम्हों के बाद मैंने खेत के दूसरे हिस्से की तरफ देखा जहां साहिर अपनी बहनों के साथ कुछ खेल खेल रहा था। वो सब हंस रहे थे और खुशी में वक्त गुजार रहे थे। मैंने महसूस किया कि हकीकी खुशी छोटे लम्हों में छुपी होती है। हुमा ने आकर कहा, नवाबादे, आज शाम को हम सब मिलकर कहानियों का सेशन करेंगे, तुम भी आना, मज़ा आएगा। और मैंने कहा, ज़रूर हुमा, मैं भी आऊँगा। दिन गुजरता गया और शाम के करीब हम सब ने बैठकर कहानियों और सबक आमोज़ बातों का तबादला किया। साहिर ने बताया कि हर उम्र में इंसान कुछ नया सीखता है और ज़िंदगी का हर लम्हा हमें सबक देता है। हुमा ने भी कहा कि हमें छोटे छोटे तजुर्बात से ज़िंदगी में मोहतात और समझदार बनना चाहिए। मैंने सोचा कि वाकई ये सब तजुर्बात और सबक ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात हैं। हर लम्हा हमें सिखाता है कि मेहनत, इज़्ज़त और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। दिन गुजरता गया और खेतों की मेहनत के बाद हम सब ने शाम को आराम करने का फ़ैसला किया। हुमा ने कहा, आज शाम को सब मिलकर कहानियाँ सुनेंगे, ये हमें एक दूसरे के करीब लाएगा और सबक भी मिलेगा। सदुफ ने हंसकर कहा, हुमा, तुम वाकई हर मौका को दिलचस्प बना देती हो। मैंने मुस्करा कर कहा, ये वाकई अच्छा आइडिया है, हर दिन कुछ नया सीखने और बांटने का मौका होता है। शाम के वक्त हम सब ने लोनिज में बैठकर अपने तजुर्बात और रोज़मर्रा की दिलचस्प बातें शेयर की। साहिर ने बताया कि किस तरह छोटे छोटे काम और रोज़मर्रा की मेहनत हमें मजबूत और होशियार बनाती है। इसने कहा, कभी कभी हम छोटे तजुर्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं,
मगर वो हमें सीखने और समझने का बेहतरीन मौका देते हैं। हुमा ने भी अपना नुक्ता नज़र बताया। हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ छोटी गलतियाँ भी हमें आगे बढ़ने का सबक देती है। हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें और बेहतर इंसान बने। मैंने सोचा कि वाकई हर लम्हा, हर वाक़या और हर बात हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यही ज़िंदगी का असल हसन है। कुछ देर बाद साहिर ने कहा, चलो अब बाहर चल कर थोड़ी वर्जिश करते हैं और खेतों का मज़ा लेते हैं। हम सब ने बाहर निकलकर ताज़ा हवा में कदम बढ़ाए। हवा में खेतों की खुशबू और सब्ज़े की ताज़गी वाकई दिल को खुश कर रही थी। मैंने देखा कि हुमा अपनी एक छोटी सी टीम के साथ खेतों में फूलों के करीब जा रही थी ताकि वो कुछ नई फसलों का जायज़ा ले सके। मैंने मुस्करा कर कहा, हुमा, वाकई तुम हर काम को दिलचस्प और सबक आमोज़ बना देती हो। हुमा ने जवाब दिया, शुक्रिया, मगर ये सब हमारे मामूलात का हिस्सा है और हमें ज़िंदगी में हर लम्हे से कुछ सीखना चाहिए। इस दौरान सदुफ ने चाय तैयार की और सबके लिए लेकर आई। हम सब ने बैठकर चाय पीती हुई बातें की और दिन भर के तजुर्बात पर गौर किया। मैंने सोचा कि वाकई छोटे छोटे लम्हे हमें बड़ी ज़िंदगी के सबक देते हैं। साहिर ने फिर कहा, ज़िंदगी में कभी कभार हमें नए लोगों से बात करने और तजुर्बात सीखने का मौका मिलता है। ये हमें न सिर्फ समझदार बनाता है बल्कि हमारा एतमाद भी बढ़ाता है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, और यही सबक है जो मैं आज सीख रहा हूँ। देर गए तक हम सब ने एक दूसरे के तजुर्बात सुने और सीखा। हुमा ने कहा, जब हम सब अपने तजुर्बात बांटते हैं तो ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत और दिलचस्प लगती है। रात के वक्त मैंने सोचा कि ये दिन वाकई सबक आमोज़ और खुशियों भरा था। हर लम्हा, हर बात और हर तजर्बा हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद देता है। हम सब ने वादा किया कि आइंदा भी रोज़मर्रा की छोटी छोटी मेहनत, तजुर्बात और कहानियाँ बांटेंगे ताकि सब एक दूसरे से सीख सकें और ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत हो। अगले दिन सुबह की धूप नरम थी और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने काम शुरू किए और साहिर भी चारा काट रहा था। हुमा और सदुफ ने नाश्ता तैयार करके बाहर छत पर रखा ताकि हम ताज़ा हुआ में खा सकें। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के दिन को खूबसूरत बनाना है, सबको तवानाई चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल हुमा, तुम वाकई हर मौका को खुशगवार और सबक आमोज़ बना देती हो। चाय के बाद हम सब ने फैसला किया कि खेतों के पास छोटा सा खेल मुनक्किद करें। ये खेल न सिर्फ तफरी का बाइस था बल्कि हमें काम के दौरान एक दूसरे की टीम वर्क समझने में मदद देता था। हुमा ने टीमों की क़ियादत की और हर किसी ने भरपूर मेहनत और जोश के साथ हिस्सा लिया। खेल के दौरान साहिर ने कहा, ये छोटे छोटे तजुर्बात हमें सब कुछ सिखाते हैं, चाहे वो काम में हो या ज़िंदगी के सबक में। मैंने सर हिलाते हुए कहा, वाकई यही ज़िंदगी का हसन है, हर लम्हा सीखने का मौका है। बाद में हम सब ने खेतों के किनारे बैठकर ताज़ा हुआ और सब्ज़े की खुशबू का लुत्फ़ लिया। हुमा ने बताया कि कैसे मेहनत और टीम वर्क से न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि खुशी भी बढ़ती है। सदुफ ने हंसकर कहा, हुमा, तुम वाकई हर लम्हा दिलचस्प बना देती हो। शाम को हमने खेत के किनारे एक छोटी सी वर्कशॉप रखी जहां सब ने अपनी रोज़मर्रा की कहानियों और छोटे तजुर्बात को शेयर किया। हर कहानी में कोई ना कोई सबक था, मेहनत, ईमानदारी, सब्र और टीम वर्क। हुमा ने बताया कि हर लम्हा सीखने के लिए एक मौका है और हर छोटा तजर्बा हमें मजबूत बनाता है। मैंने सोचा कि वाकई ज़िंदगी में छोटे तजर्बे बड़ी अहमियत रखते हैं। हर रोज़ जो कुछ हम करते हैं वो हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमें सीखने के नए मौके फराहम करता है। रात के वक्त हम सब ने अपनी अपनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाई। हुमा ने कहा, ज़िंदगी में हर लम्हा सबक आमोज़ है और हमें चाहिए कि हम हर तजुर्बे से कुछ सीखें। मैंने सोचा कि वाकई ये दिन हमारे लिए यादगार और सबक आमोज़ रहा। दूसरे दिन हमने खेतों में काम के बाद फैसला किया कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, जैसे नया फूल लगाना या सब्जियों के नए बीज बोए जाएं। हुमा और सदुफ ने रहनुमाई की और हम सब ने मिलकर मेहनत की। साहिर ने कहा, देखो, छोटे छोटे कदम भी ज़िंदगी में बड़े नताइज ला सकते हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, वाकई मेहनत और मुसलसल कोशिश ही कामयाबी की किलीद है।
शाम के वक्त हम सब ने अपनी छूटी मेहनत का नतीजा देखा। नए बीज बो दिए गए, खेत साफ हुए और फूल खिले। सब खुश थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुमा ने कहा, देखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें चाहिए कि हम हर काम दिल से करें और सब्र के साथ इंतज़ार करें। मैंने सोचा कि वाकई ये सबक ज़िंदगी के हर शोबे में काम आता है। रात के वक्त हम सब ने दोबारा कहानियों और तजुर्बात का तबादला किया। हुमा ने बताया कि कैसे हर लम्हा हमें नया सबक सिखाता है और ज़िंदगी को दिलचस्प बनाता है। ये सिलसिला चंद दिनों तक चलता रहा। हर दिन नई मेहनत, नए तजुर्बात और नई कहानियाँ लेकर आता। मैंने महसूस किया कि हर लम्हा सीखने का मौका है और हर तजर्बा हमें मजबूत, समझदार और खुशमिजाज इंसान बनाता है। अगले दिन सुबह बहुत खुशगवार थी। सूरज की हल्की धूप खेतों में फैल रही थी और हर चीज़ पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने रोज़मर्रा के काम शुरू किए। हुमा और सदुफ ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था और बाहर छत पर रख दिया ताकि हम ताज़ा हुआ में खा सकें। हुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का दिन खास है, हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक नए तजुर्बे और सबक सीखें। मैंने कहा, बिल्कुल हुमा, वाकई हर लम्हा सीखने का मौका होता है और तुम हर मौका को दिलचस्प बना देती हो। नाश्ता करने के बाद हमने फैसला किया कि खेतों के पास छोटा सा खेल मुनक्किद करें। ये खेल न सिर्फ तफरी का बाइस था बल्कि हमें एक दूसरे की टीम वर्क समझने में भी मदद देता था। हुमा ने टीमों की क़ियादत की और सब ने भरपूर मेहनत और जोश के साथ हिस्सा लिया। खेल के दौरान साहिर ने कहा, ये छोटे छोटे तजुर्बात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। चाहे वो काम में हो या ज़िंदगी के सबक में, हर लम्हा अहम है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यही ज़िंदगी का हसन है। हर लम्हा सीखने का मौका है। बाद में हम सब ने खेत के किनारे बैठकर ताज़ा हुआ और सब्ज़े की खुशबू का लुत्फ़ लिया। हुमा ने बताया कि किस तरह मेहनत और टीम वर्क से न सिर्फ काम आसान होता है बल्कि खुशी भी बढ़ती है। सदुफ ने हंसकर कहा, हुमा, तुम वाकई हर लम्हा दिलचस्प बना देती हो। शाम को हमने खेत के किनारे एक छोटी सी वर्कशॉप रखी जहां सब ने अपनी रोज़मर्रा की कहानियों और छोटे तजुर्बात को शेयर किया। हर कहानी में कोई ना कोई सबक था, मेहनत, ईमानदारी, सब्र और टीम वर्क। हुमा ने बताया कि हर लम्हा सीखने के लिए एक मौका है और हर छोटा तजर्बा हमें मजबूत बनाता है। मैंने सोचा कि वाकई ज़िंदगी में छोटे तजर्बे बड़ी अहमियत रखते हैं। हर रोज़ जो कुछ हम करते हैं वो हमें बेहतर इंसान बनाता है और नए मौक़े फराहम करता है। रात के वक्त हम सब ने अपनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाई। हुमा ने कहा, ज़िंदगी में हर लम्हा सबक आमोज़ है और हमें चाहिए कि हम हर तजुर्बे से कुछ सीखें। मैंने सोचा कि वाकई ये दिन हमारे लिए यादगार और सबक आमोज़ रहा। दूसरे दिन हमने खेतों में काम के बाद फैसला किया कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, जैसे नया फूल लगाना या सब्जियों के नए बीज बोए जाएं। हुमा और सदुफ ने रहनुमाई की और हम सब ने मिलकर मेहनत की। साहिर ने कहा, देखो, छोटे छोटे कदम भी ज़िंदगी में बड़े नताइज ला सकते हैं। मैंने मुस्करा कर कहा, हाँ, वाकई मेहनत और मुसलसल कोशिश ही कामयाबी की किलीद है। शाम के वक्त हम सब ने अपनी छूटी मेहनत का नतीजा देखा। नए बीज बो दिए गए, खेत साफ हुए और फूल खिले। सब खुश थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हुमा ने कहा, देखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें चाहिए कि हम हर काम दिल से करें और सब्र के साथ इंतज़ार करें। मैंने सोचा कि वाकई ये सबक ज़िंदगी के हर शोबे में काम आता है। रात के वक्त हम सब ने दोबारा कहानियों और तजुर्बात का तबादला किया। हुमा ने बताया कि कैसे हर लम्हा हमें नया सबक सिखाता है और ज़िंदगी को दिलचस्प बनाता है। ये सिलसिला चंद दिनों तक चलता रहा। हर दिन नई मेहनत, नए तजुर्बात और नई कहानियाँ लेकर आता। मैंने महसूस किया कि हर लम्हा सीखने का मौका है और हर तजर्बा हमें मजबूत, समझदार और खुशमिजाज इंसान बनाता है। चंद दिन बाद हमने फैसला किया कि खेतों के अलावा घर के काम में भी एक दिन गुजारेंगे ताकि सब मिलकर घर की तरतीब, सफाई और मामूलात को बेहतर बना सके। हुमा ने सबको हिदायत दी कि हर किसी को कोई ना कोई काम सौंपा जाए। सदुफ ने कहा,
یہ واقعی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں اور زندگی کے تجربات حاصل کریں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں واقعی محنت اور ٹیم ورک ہی زندگی کے اہم سبق ہیں۔ سب نے اپنے اپنے کام شروع کیے۔ میں نے چارہ ڈالنا شروع کیا، ساحر نے کھیتوں کی دیکھ بھال کی اور ہما نے سب کی نگرانی کی۔ ہر کام میں ہنسی مذاق اور سبق آموز لمحات شامل تھے۔ شام کے وقت ہم سب نے بیٹھ کر ایک دوسرے کے کام کی تعریف کی۔ ہما نے کہا، جب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو نہ صرف کام آسان ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی زندگی میں سب سے بڑی خوشی مشترکہ محنت اور کامیابی سے ملتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر کہانی ہمیں بہتر انسان بناتی ہے۔